बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के बिहार को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए कृषि रोडमैप के तीसरे चरण की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित हर भारतीय थाल में बिहार का एक व्यंजन हो के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की किशनगंज इकाई अपनी पूरी तकनीकी टीम के सहयोग से जिले के विभिन्न प्रखंडों में नित्य नए प्रयासों द्वारा महिला व पुरुष कृषक और कृषक समूहों के बीच सीमित संसाधनों के प्रयोग से कम समय में अधिक से अधिक आय उपलब्ध कराने वाले मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे स्थानीय महिला और पुरुष कृषकों को आर्थिक संपन्नता दिलाने में जुटा है, जिसका लाभ ले आज यहां कई महिला व पुरुष किसान आत्मा किशनगंज के मशरूम उत्पादन की बताई गई आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर मशरूम उत्पादन की राह पर चल निकले हैं। और ऐसे ही महिला और पुरुष कृषक हैं जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के पौवा खाली निवासी चंद्रशेखर सिन्हा और कफिल टोला से संचालित महिला खाद्य सुरक्षा समूह की अध्यक्षा कौशल्या देवी। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा के पूसा सहित अन्य स्थानों के परिभ्रमण और प्रशिक्षण सहित किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ ले मशरूम उत्पादन की तकनीक से बड़ी मात्रा में मशरूम का उत्पादन कर आसपास के कृषकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर देने वाले चंद्रशेखर सिन्हा की राय से आपको रूबरू कराते हैं। धान वगैरह की खेती करते थे, गेहूं की खेती करते थे, समेकित प्रणाली को भी अपनाएं, उसके मत्स्य पालन को भी कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि मतलब इन सब चीज़ों में लागत तो बहुत है लेकिन इनकम बहुत कम है और इनके लिए बहुत ज़मीन भी चाहिए ताकि ये बृहद पैमाने पर किया जाए। लेकिन मशरूम फिर मैंने ट्रेनिंग किया आत्मा की तरफ से, हमारे एटीएम सुदीप सर और एटीएम ननकेश जी और उनके थ्रू मैंने ट्रेनिंग लिया और उनके माध्यम से फिर मैंने मशरूम के लिए एक ट्रेनिंग किया समस्तीपुर जाकर, पूसा जाकर, जहाँ पर ये बताया गया है कि कम जगह में अच्छी आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है जिसे महिलाएं भी आराम से कर सकती हैं। जिनके पास ज़मीन कम है वो भी बढ़िया से कर सकती हैं और मैंने बहुत कम जगह में हो जाएगा और आमदनी भी अधिक है। इनका क्या है कि ये इनको बहुत तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप इनका सब्जी बनाइए, इनको सुखा कर ड्राई करके इनका भुजिया बनाइए, फिर इनका क्या बोलते हैं कि अचार बनाइए वगैरह वगैरह, बहुत सारी है। बहुत अच्छी तरह से इनकी मार्केटिंग की जा सकती है और आमदनी भी अच्छी होगी। इसमें सबसे बेहतर यही हमको देख कर लगा कि अधिक जगह में भी उतना समय और लागत लगाकर भी उतनी कमाई नहीं होगी जितनी मशरूम में हो सकती है। इसलिए हमने इसको अपनाया है और हम चाहते हैं कि हमारे जिला के जो किसान हैं, जो जागरूक हैं, महिलाएं जो किसान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, कृषक के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं ताकि इससे कम जगह में कम पूंजी में बहुत अच्छा मतलब आमदनी का स्रोत है। इसलिए मेरे तरफ से तो यही कहना है कि हमारे किसान बंधु अवश्य इसको अपनाएं और आमदनी के स्रोत को अपनाएं। इसके लिए आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके थ्रू हमने बहुत कुछ जाना। आत्मा किशनगंज के मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के नित्य नए प्रयासों से न सिर्फ यहाँ की महिलाओं में पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि इन प्रयासों ने स्थानीय महिला व पुरुष कृषकों को आर्थिक समृद्धि दिलाने की दिशा में मील के पत्थर भी स्थापित कर दिए हैं। कौशल्या देवी जैसी महिलाएं न सिर्फ आज स्थानीय महिला और पुरुष कृषकों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक सिखाने और बताने में जुटी है, बल्कि स्थानीय महिला व पुरुष कृषकों के मशरूम उत्पादन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करती दिखती है। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक रवि कुमार की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ जो है कि मशरूम के लिए एक समूह बनाया गया है जिसमें कि इसको आत्मा की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त हो गई है और यहाँ महिलाओं की एक समूह जो है उसमें बताया गया है कि मशरूम का प्रशिक्षण में कि किस तरह मशरूम का उपज किया जाएगा। तो इनको बताया गया है कि कुट्टी किस हिसाब से काटना है, उसको जो है कि फुलाना है पानी में
18 घंटे फुलाने के बाद फिर उसको छाँव में सुखाना है, फिर उसमें कार्बेंडाजिम मिलाना है। कार्बेंडाजिम मिला के फिर पॉली बैग को जो है सेवलॉन पानी में मिला के सेवलॉन से बैग को धोना है, सैनिटाइज करना है। बैग को सैनिटाइज करने के पश्चात उसमें जो है कि कुट्टी को डालना है। उसके हिसाब से बीज को 5 लेयर में करके पूरा करके फिर इनको छाँव में बंद कमरे में एक रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है बैग को, और 2-3 दिन के अंतराल में इसमें ताकि नमी बनी रहे उसको स्प्रे करते रहना है। और ये मशरूम जो है लगभग 20 दिन में तैयार हो जाएगी, जिस कारण से इस क्षेत्र में महिलाओं में खुशी है कि हमें घर बैठे एक छोटे से जगह में कार्य करने को मौका मिला है, जिससे कि मशरूम में क्रांति आने की संभावनाएं दिख रही है। और यहाँ की महिलाएं दीदी भी, किसान दीदी भी बहुत खुश हैं कि इस काम को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, जिससे कि इसमें एक क्रांति की भावना दिख रही है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि मशरूम के क्षेत्र में क्रांति अच्छी होगी इस गाँव में। कौशल्या देवी के जीवन में यह बदलाव यूं ही नहीं आए। इसके लिए कौशल्या देवी ने सबसे पहले आत्मा किशनगंज से जुड़ आत्मा किशनगंज के परिभ्रमण, प्रशिक्षण और मशरूम विषय पर किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ मशरूम उत्पादन की आधुनिकतम तकनीकों को सीखा, बल्कि अपने सीमित संसाधनों में मशरूम का उत्पादन कर अच्छी आय अर्जित करते हुए इस क्षेत्र को एक बड़े मशरूम उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम योगदान दे रही है, जिससे आसपास की महिलाओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय खाद्य सुरक्षा समूह की अध्यक्षा कौशल्या देवी की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। सीखा गया है, टर्लिंग दिए हैं, टर्लिंग देकर के हम लोग सीखा गया है। पहले कुट्टी को पानी में डालना है, डालने के बाद में इसके बाद क्या करना है, उनको जब फुलाना है, फुला के में केमिकल डालना है, डाल करके सब प्लास्टिक धो करके उसमें 1 रन में देकर, 2 रन में देकर, 3 रन में देकर, 4 रन में, 5 रन में ख़त्म कर देना है। दे करके उसको बांध देना है, थोड़ा थोड़ा उसमें छेदा करना है। करने के बाद में उनको प्लास्टिक बांध करके टांग के चाहे जैसे हो छली लगा के अपना उनको रख देना है। समय समय पर उनका टाइम देकर समय समय पर उनको स्प्रे करना है। स्प्रे द्वारा उनको माने ठंडी आना है, उसमें फल थोड़ा धरेंगे, फल होंगे उसमें। 8-10 महिलाओं के लेकर चल रहे हैं सर, और हम लोग का मशरूम उपजाने हैं सर। जैसे काम समय कम जगह में हम लोग उपजा सकते हैं, गरीबी अपना निभा सकते हैं। आत्मा किशनगंज द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति सहित इसे कम से कम स्थान और कम से कम पूंजी सहित कम से कम समय में थोड़े से प्रशिक्षण द्वारा भी आसानी से कर लिए जाने की वजहों सहित मशरूम में पाए जाने वाले औषधीय गुण के अलावा इसमें पाए जाने वाले विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से महिलाओं व इनके परिवार की पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला होने के साथ ही साथ मशरूम की पहचान एक नगदी फसल के रूप में होना भी आत्मा किशनगंज द्वारा महिला व पुरुष कृषकों के बीच मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने का एक प्रमुख कारण है। साथ ही आत्मा किशनगंज ने विभागीय योजना के अनुरूप मशरूम उत्पादन किट उपलब्ध करा इन महिला व पुरुष कृषकों के मशरूम उत्पादन की राह में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर कर मशरूम उत्पादन से होने वाले फायदे से परिचित कराने के प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि आज कौशल्या देवी जैसी सैकड़ों महिला और पुरुष किसान खुद के सीमित संसाधनों में बड़े पैमाने पर विभिन्न तरह के मशरूम का उत्पादन कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र को एक बड़े मशरूम उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक सुदीप सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे काशीपुर बेलवा पंचायत में है। हम लोग यहाँ पे एक महिला किसान है, महिला किसानों को ही यहाँ पे एक समूह बनाया गया है। समूह को ही हम लोग किसान पाठशाला दिए हुए हैं, मशरूम का, ओस्टर मशरूम का किसान पाठशाला दिए हुए हैं। आत्मा के तहत किसान पाठशाला में हम लोग को 21 लक्ष्य प्राप्त है, जिसमें 14 पाठशाला में हम लोग प्रति प्रखंड 2-2 संचालकों को दिए हैं पाठशाला का, ओस्टर मशरूम का। इसमें क्या है कि हम लोग 7 kg इसमें स्पॉन दिए हैं
और उसके बाद एक स्प्रेयर दिया गया है, फार्मलिन भी है आपका, और सेवलॉन दिया गया है, प्लास्टिक पीपी बैग दिया गया है, एक बड़ा सा पॉलिथीन दिया गया है, इत्यादि सारी सामग्री को दिया गया। इसमें हम लोग किसान पाठशाला में 6 सत्रों में यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाएंगे। 6 सत्र के पहला ट्रेनिंग में हम लोग इसको कैसे बनाने की विधि है और कम लागत में आप अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि क्या है ना कि हमारे घर की महिलाएं जो होती हैं वो खाना बनाती तो हैं, लेकिन पता चलता है कि पहले पुरुषों को खाना खा लेते हैं, उसके बाद महिलाएं अपना खाना खाती है, तो जो बचा हुआ है, तो पौष्टिकता के दृष्टि से भी मशरूम बड़ा उपयोगी चीज़ है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग किशनगंज जिला में हम लोग मशरूम पाठशाला का आयोजन करवा रहे हैं, ताकि महिलाओं को पौष्टिकता भी बरकरार रहे और उनके एक घर बैठे एक आमदनी का स्रोत हो। ये लोग अनुसूचित जाति से ही लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि इन लोगों के पास ज़मीन की उपलब्धता बहुत ही कम मात्रा में है और यह घर में झोपड़ी में अपना इस मशरूम का उत्पादन ये लोग कर सकते हैं। जैसा कि 7 kg स्पॉन है, हम लोग यहाँ पे बात किए सर मार्केटों में, तो मार्केट में क्या है कि 40 रुपया 50 रुपया का हाफ kg के हिसाब से या 250 ग्राम के हिसाब से ये लोग मार्केटिंग अपना कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार है, वो परिवार में 5 सदस्य हैं, तो डेली 100 रुपया 200 रुपया का सब्जी हम लोग का लग ही जाता है। तो अगर 30 दिन में हम लोग एक एवरेज मानते हैं तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा का ऊपर का सब्जी खर्चा हो जाता है, 3,000-4,000 के आसपास। तो अगर महिलाएं जो समूह बनाती हैं, समूह के माध्यम से मशरूम उत्पादन कर रही हैं, अगर सप्ताह में या महीने में 15 दिन भी अपने हाथों द्वारा जो मशरूम का उत्पादन किए हैं उन्हीं का अपने सब्जी में अगर उपयोग करते हैं तो पैसे को बचाना ही पैसा कमाना होता है। इस फार्मूला पे भी अगर काम किया जा रहा है। इसे देख और सुन यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा किशनगंज के मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों ने स्थानीय महिला व पुरुष कृषकों के आर्थिक सबलीकरण में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए आत्मा किशनगंज की पूरी तकनीकी टीम सहित योजना से जुड़े समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।